खबर और अमित शाह का फॉर्मूला सीधा सा है। सभी जातियों को साथ कर ही उत्तर प्रदेश की राजनीति को जीता जा सकता है और इसका सीधा सीधा मैसेज आज देने की कोशिश की गई है समूचे उत्तर प्रदेश को और मुख्यमंत्री को भी। आपको बताते चले, छोटी छोटी जातियों को एक साथ लाकर यानी कि छोटी पार्टियों को अपने साथ जोड़कर दरअसल बीजेपी एक बार फिर से कमल खिलाना चाहती है, जैसा प्रदर्शन 2017 में उसने किया था। 403 में से एनडीए को 325 सीटें जबकि बीजेपी को 312 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन 2022 में क्या ऐसा संभव होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अब कुछ आंकड़ों के जरिए उत्तर प्रदेश के ये मंडल और कमंडल की राजनीति को आपको समझाते हैं, जिसके जरिए अब बीजेपी आगे बढ़ने की कोशिश और कवायद में है। यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं कि दरअसल छोटी छोटी जातियों को आखिर क्यों साधने की कोशिश कर रही है और ये जातियां और ये वोट बैंक बीजेपी के लिए इतने ज्यादा अहम क्यों हो गए हैं। देखिए, ओबीसी तकरीबन 41.5% है, जिसमें यादवों की तादाद ज्यादा है, लेकिन बाकी गैर यादव वोटरों को यानी कि गैर यादव जो ओबीसी मतदाता हैं उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश बीजेपी करना चाहती है। यह मैसेज आज इस बैठक से सामने आया है। दलित 21% हैं, जिसमें जाटव वोटर जो मायावती का कोर वोट बैंक माना जाता है, जिसने 2019 में तकरीबन 75% महागठबंधन के पक्ष में वोट किया था। अगर उनको हम छोड़ दें तो बाकी दलितों को अपने पक्ष में करने की कोशिश बीजेपी करना चाहती है। मुसलमान माना यही जा रहा है कि मुस्लिम दरअसल बीजेपी के बजाय बीजेपी को हराने वाली पार्टी को वोट देते हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 18.5% है, जो कि यहां पर आप देख रहे हैं। लेकिन फिर भी सबका साथ सबका विकास और जिस तरह से 3 तलाक को खत्म किया, उसके जरिए मुस्लिम महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश बीजेपी की ओर से लगातार की जा रही है। अब ओबीसी वोटर का खेल समझिए। यहां पर ओबीसी तकरीबन 32.5% हैं, अन्य ओबीसी वोटर और यादव वोटर है 9%। यादव वोटर जो कोर वोट बैंक माना जाता है समाजवादी पार्टी का, वो एकमुश्त वोट डालता है उनको, तो गैर यादव वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। यहां पर राजभर वोटर को समझिए। पूर्वांचल में तकरीबन 12.22% उनकी तादाद है और उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश कुल 3% है समूचे उत्तर प्रदेश में, लेकिन पूर्वांचल में 12.22% है। इसी वजह से ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी आना चाहती है बीजेपी, लेकिन 2019 में अपने कुछ मतभेदों के कारण उन्होंने खुद को अलग कर लिया था और यह कह दिया कि बीजेपी दरअसल डूबता हुआ जहाज है। तो क्या राजभर वोटरों को अपने पक्ष में कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले कि दरअसल अनुप्रिया पटेल की पार्टी जो कुर्मी वोटरों पर अपना प्रभाव जमाए रखती है, उसको अपने पक्ष में करने के लिए अनुप्रिया पटेल को मनाया जा रहा है। और यहां पर ओबीसी वोट बैंक का कुल खेल आपको समझाते हैं। ओबीसी वोट बैंक 2014 लोकसभा चुनावों में किसने किसको वोट दिया था उसको समझिए। यादव 27%, कुर्मी 53%, ये बीजेपी के पक्ष में गए थे और अन्य 61%। ये आपको दिखा रहे हैं बीजेपी को किस तरह से ओबीसी वोट बैंक का साथ मिला था, जिसके बदौलत 2014 में 71 सीटें ये पार्टी जीत कर आई थी, जबकि एनडीए को 73 सीटें मिली थी। और यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं 2019 लोकसभा को समझिए। 23% यादवों ने वोट किया था बीजेपी को, जबकि यहां पर कुल ओबीसी की तादाद 80% और वहीं अन्य 72%, जिनमें ब्राह्मण राजपूतों ने एक मुश्त वोट डाला था भारतीय जनता पार्टी को। इसी वजह से बीजेपी का यह मानना है कि दरअसल जो ओबीसी वोटर हैं उन्होंने उसकी जीत चाहे 2014 हो, 2017 हो या 2019 हो, उसमें उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए बड़ा योगदान दिया। इसी वजह से अब गैर यादव ओबीसी वोटरों को पक्ष में करने की कोशिश